बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मैं इमरान खान। रेहाम खान की किताब को लेकर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है। हमजा अली अब्बासी ने इस किताब के सफ़ात हासिल किया और उसके बाद उन्होंने एक एक करके बताना शुरू किया कि रेहाम खान ने दरअसल उस किताब में लिखा क्या है। मामला यह है कि क्या रेहाम खान इस किताब को पब्लिश कर पाएंगी या वो करना भी चाहती, या वो ये चाहती हैं कि इस किताब से मुताल्लिक जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं बस उनके ज़रिए से एक प्रोपेगेंडा किया जाए। क्योंकि अभी एक जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि एक मुल्तान की अदालत से वहाँ स्टे ऑर्डर जारी किया गया है कि ये किताब पब्लिश होने से रोकी जाए। हमजा अली अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और बहुत सारे हवालों से लोग आपको जानते हैं। हमजा, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि रेहाम ने आपके बारे में अभी कुछ, इससे पहले कि आप नए इंकशाफात करें, नई चीज़ें, क्योंकि किताब आपके पास है, आप उसको पढ़ रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ निकालते हैं, फिर आप बताते हैं कि रेहाम ने मजीद ये कहा। आपके ऊपर भी रेहाम खान ने कुछ एलिगेशंस लगाए, हर जाने का एक दावा किया है, वो नोटिस आपको मिल गया, तैयारी है उसकी? मेरे और मुराद सईद के बारे में तो बहुत ही बेहुदा किस्म के एलिगेशंस हैं कि हमारे कुछ गलत ताल्लुकात हैं इमरान खान साहब से, तो वो मैं क्या कहूँ उसके बारे में। लेकिन इफ यू वांट न्यू थिंग्स तो आई कैन टेल यू। नहीं, आपका जो नोटिस है हर जाने का, पहले उस पर बताएं, आपको मिल गया रेहाम ने जो भेजा? हाँ जी, वो हर जाने का नोटिस उस चीज़ पे कि आपने जो है वो गलत ईमेल अपलोड की, मेरी और एहसन इकबाल की फेक ईमेल अपलोड की। लेकिन उसी हर जाने के नोटिस में वो एडमिट भी कर रही हैं कि उनको ईमेल्स मौसूल हुई एक शख्स की जो एहसन इकबाल होने का क्लेम कर रहा था, लेकिन वो एहसन इकबाल था नहीं। और उसी के अंदर उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि मैंने उनके ईमेल अकाउंट से हैक करके ये ईमेल्स निकाली हैं। तो मेरे ख्याल उनको अपना माइंड बना लेना चाहिए कि अगर मैंने हैक करके ईमेल्स निकाली हैं तो फिर तो वो ईमेल जेन्युइन है, और अगर फेक है तो फिर मैंने हैक करके कैसे निकाली। तो वो उसका खैर जवाब मैं ऑफिशियली जो है 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह जमा करा दूंगा। ठीक है, अब मुझे ये भी आप बता लगे हाथों कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको आपके मुताबिक रेहाम खान के किसी करीबी साथी ने दिए हैं। वो ये कहती हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी हैक करके लिए हैं। वो तो जी कहती है मेरा ईमेल भी हैक कर लिया है, मुझे धमकियां भी मिल रही हैं, मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को धमकियां मिल रही हैं। यार मैंने इतने इतने पंगे लिए हैं जिंदगी में, मुझे इतनी धमकियां कभी नहीं मिली जितनी एक रेहाम बीबी को मिल रही हैं। तो वो उनके क्लेम से क्या होता है, लेकिन आई कैन टेल यू मेरे पास मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैं बता रहा हूं उनका ईमेल हैक नहीं हुआ। दुनिया की किसी कोर्ट में वो प्रूव नहीं कर सकती कि उनका ईमेल हैक हुआ। और अगर ईमेल हैक हुआ तो वो उस ईमेल को इस्तेमाल कैसे कर रही हैं अभी तक? उनको वापस कैसे मिल गया ईमेल? क्या उसका कोई स्क्रीनशॉट है उनके पास जो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हो जीमेल को? कुछ है, झूठ बोल रही है वो, उनका ईमेल बिल्कुल हैक नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी बिल्कुल खुद भेजा अपने टीम मेंबर को और वहां से वो लीक हुआ। वो इस बात को ऑब्वियसली एडमिट नहीं करना चाहती बिकॉज दैट मेक्स हर लुक वेरी स्टूपिड। ना, आप ये कह रहे हैं कि रेहाम खान चाहती थी कि ये लीक हो? नहीं, रेहाम खान चाहती नहीं थी ये लीक हो। असल में इनके जो इन्होंने 5-5 चैप्टर्स अपने टीम मेंबर्स को दिए हुए थे जो डिफरेंट पब्लिशर्स को पिच कर रहे थे। ठीक है कि जी ये सैंपल के तौर पे ना आप देते हैं 5 चैप्टर्स। तो इनके एक टीम मेंबर ने, कोई रंजिश थी इनके साथ या आई डोंट नो क्या था, उसने डिसाइड किया टू डैमेज हर, और उसने कहा कि जी मुझे पूरी किताब चाहिए क्योंकि पब्लिशर्स मान चुके हैं, अपेरेंटली को टर्की में पब्लिशर्स हैं वो मान चुके हैं, और आप मुझे प्लीज किताब दे दीजिए। और बस गेम ऑन हो गई है, जिसके लिए ये इस्तांबुल भी गई थी। आप इनसे पूछें इस्तांबुल क्यों गई थी, ये तुर्की क्यों गई थी? ये अपने 2 बच्चों समेत, साहिर क्योंकि वो एडिट करता है इस गंदी किताब को, और एक इनकी बेटी थी साथ, ये इस्तांबुल पहुंच भी गए थे और वहां जाके इनको पता चला कि जी किताब लीक हो गई है। तो ये इनके अपने टीम मेंबर ने की है। ठीक है, उसने किताब आपको दे दी, और किसको दी? सिर्फ आपके पास है? नहीं, मेरे पास भी है, 2-3 और भी, जुल्फी के पास है, 2-3 और लोगों के पास भी है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि आपने पूरी पढ़ ली है या अभी आप पढ़ रहे हैं? जिसका आइडिया था कि वी शुड, जी, लेकिन ये मेरा आइडिया था कि जो मीडिया हाइप ये खातून चाहती थी इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले, वो मीडिया हाइप अभी हो जाए, सब डिस्कस हो जाए, ताकि इलेक्शन से पहले किताब का डंग निकाल, ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना चाह रही थी वो ना हो। ठीक है जी? तो आप किताब का डंग निकालने के इशू पे हैं? जी, मैं वो गुब्बारे में से हवा निकालना चाह रहा हूं कि अभी निकल जाए, ताकि इलेक्शन से पहले हम एक्चुअल इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हो रादर देन के इस किताब के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, पूरी किताब पढ़ ली आपने, नई चीजें क्या? जी, नई चीजें जो एक और बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट इस किताब, एक बड़ी खतरनाक मेंशन है इस किताब के अंदर। बाकी तो सारे आपने सुने होंगे पिछले 2 दिन के अंदर जो बेहुदा किस्म के इल्जामात हैं, लेकिन ये बहुत
ڈینجرس بات ہے جو بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. انہوں نے شیعہ سنی فیکٹر کو بھی ٹچ کیا اپنی کتاب کے اندر بدقسمتی سے. پیج 257 پہ یہ فرماتی ہیں کہ جی شیریں مزاری صاحبہ نے جب مجھے دیکھا کہ میں ڈرائیور کے ساتھ اندر آ رہی ہوں تو ڈرائیور کی کیونکہ داڑھی تھی تو شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ اچھا یہ کون ہے طالبان جو تمہیں لے کے آیا. تو آگے سے انہوں نے کہا جی یہ میرا ڈرائیور ہے اور یہ میرا بڑا لائل ڈرائیور ہے. اور جب پی ٹی آئی کی قیادت کو میری سٹرونگ پختون ویلیوز اور آرتھوڈاکس سنی دیوبندی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا چلا تو وہ ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ میرے سے نفرت کرنا شروع ہوگی, کیونکہ وہ الزام یہ لگاتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ شیعہ ہے, اور اس کے اندر وہ نام لیتی ہیں جس میں شی سیز کہ the top tier was heavily dominated by Shia leaders including but not limited to شاہ محمود قریشی, شیریں مزاری, عارف الوی, حق علی زیدی اور فردوس نقوی. تو یہ ایک بہت ڈینجرس بات ہے جس کے اندر ہمارے ملک میں شیعہ سنی دونوں جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, لیکن یہ ایک بڑی ہی گندی اٹیمپٹ ہے کہ شیعہ سنی فیکٹر کو بھی ٹچ کیا جائے. ٹھیک ہے, ایک یہ انکشاف ہو گیا. اور یہ بھی مینشن کرتا چلوں میں, سوری ٹو کٹ یو آف, یہ بھی مینشن کرتا چلوں کہ پیج 448 پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی why were educated enlightened Shias heavily investing in him secretly in Imran Khan? Was Imran lying to the public or was he lying to his investors? یعنی کہ وہ الج کر رہی ہیں کہ شیعہ جو ہے جو محب وطن ہے, یار میں نہیں کہہ رہا, یہ ریحام خان کہہ رہی کہ وہ جی انویسٹ کر کے اپنا کوئی ایجنڈا فلفل کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. اور وہ آگے فرماتی ہیں پیج 449 پہ کہ یہ ایک بڑی سٹرونگ امپریشن ہے پاکستان میں کہ سنی جو ہیں وہ سیف ہیں, سنی بڑے سٹرونگ ہیں اور شیعہ بڑے ویک ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ ایسی بالکل بات نہیں ہے. میں نے پی ٹی آئی میں یہ دیکھا کہ مجھے میرے سنی دیوبندی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا بائی دا شیعہ ٹاپ لیڈرشپ. تو یہ بہت ہی ڈسکسٹنگ, یہ تو نئی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے. ابھی تک تو عمران خان کے پولیٹیکل اپوننٹ ان کو طالبان خان کہہ کر وہاں پہ ٹیز کرتے تھے. اب یہ نیا فیکٹر, یعنی یہ کتاب بیسیکلی یہ تو ایک اور ڈیوائیڈ کی طرف لے جائے گی. یہ ڈیوائیڈ نہیں عمران, یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ آپ ایک شیعہ سنی ڈیوائیڈ کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں. یار آپ اپنے آپ کو ٹالرنٹ, لبرل, میں یہ میں وہ, اور آپ یہ کیا آپ نے نانسنس لکھی ہے. تو آئی تھنک دس از ویری ڈینجرس فار پاکستان. ٹھیک ہے, اور خان صاحب کے بارے میں کوئی انکشاف نیا آپ کا اور مراد کا تو ہو گیا اور بہت سارے ہو گئے. اور یہ بھی آپ نے طالبان خان کی بات کی, خان صاحب پہ بڑے الزام لگتے ہیں کہ وہ دوپٹے کے, اور انہوں نے تو جمائمہ جیسی خاتون کو بھی دوپٹہ پہنا دیا, لیڈی ڈیانا جب آئی ان کو بھی شلوار قمیض پہنا دیا, ریحام خان کو بھی پہنا دیا تھا. ریحام رمضان صاحبہ ایک بڑا عجیب سا انکشاف کرتی ہیں اپنی کتاب میں کہ عمران خان صاحب یہ 279 اور 290 289 290 کے اوپر فرماتی ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو کہتے تھے کہ تم جب فورن ڈگنیٹریز کو میرے ساتھ ملا کرو تو دوپٹہ نہ پہنا کرو کیونکہ اس سے غلط امپریشن جاتا ہے. تم کوشش کیا کرو کہ تھوڑے سے ویسٹرن ڈریسز پہنا کرو. اب ڈیسائیڈ کر لیں یا وہ طالبان خان ہے یا وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ؟ جی باقی جی عمران خان صاحب کو زائنسٹ ایجنٹ بھی قرار دیا ہے انہوں نے, کیونکہ اسی کتاب میں جمائمہ کے والد صاحب ہیں گولڈ سمتھ صاحب. جی اسی کتاب میں ان کو جی جو ان کے ایکس فادر ان لا تھے گولڈ سمتھ صاحب, ان کا انہوں نے کنیکشن جوڑا ہے روتھ چائلڈز کے ساتھ, اور عمران خان صاحب کو ایک فل آن جو ہے وہ زائنسٹ ایجنٹ قرار دیا ہے جو زائنسٹ کے ایجنڈے پر ہیں. تو یعنی کہ انہوں نے شیعہ ایسپیکٹ کو ٹچ کیا ہے, پھر انہوں نے زائنسٹ ایسپیکٹ کو ٹچ کیا ہے, اور انہوں نے جو ہے یہ ایک ایسی بات کی ہے جس کے بعد فرقہ واریت جو ہے وہ چاہ رہی ہیں کہ اس سے جنریٹ ہو. مجھے تو یہ امپریشن آتا ہے, ورنہ دے رہے کوئی حمزہ دیکھیں یہ کوئی سینس نہیں بنتی ہے. ایک ہی وقت میں وہ ایک آدمی کو طالبان بھی ڈکلیئر کرتے ہیں, ایک ہی وقت میں اس کو لبرل بھی کہتے ہیں, ایک ہی وقت میں اس آدمی کو جو ہے وہ شیعہ, اور ایک ہی وقت میں سنی, اور ایک ہی وقت میں اس کو زائنسٹ. یہی تو کنفیوژن ہے, یہی تو ان سے پوچھیں, وہ اب بات کرنا ہی بند کر دی, انہوں نے کہتی میں کسی کو انٹرویو نہیں دوں گی. تو یہی تو کنفیوژن ہے. دس بک از فل آف کانٹرڈکشنز. یہ عمران میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, اس میں جو آؤٹریجس باتیں ہیں
वो सिर्फ इस नीयत से लिखी गई हैं क्योंकि देखें, आप खुद मुझे बताएं, आप मीडिया एंकर हैं, ये नॉनसेंस जब इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले आती तो आप मेरे से मुत्तफिक नहीं है कि हफ्ता डेढ़ इलेक्शन से पहले हम इसी बारे में बात कर रहे होते? मुत्तफिक है ना आप? ये तो बात ठीक है, फिर इसी आप अग्री करते ना मेरे से? इसी पे बात करते, इसी में फंस जाते। तो यही रीजन है इतनी आउटरेजियस बातें करने का और इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले इस बुक की पब्लिशिंग रखने का कि हम जब इलेक्शन में जा रहे हो तो हम यही बकवास डिस्कस कर रहे हो, हम इसी लूप में फंसे रहे, क्योंकि उस वक्त सारों के रिएक्शंस भी आने थे और यही जो पिछले 4 दिन से हो रहा ना, ये उस वक्त होना था। अच्छा, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मीडिया से आपके शो के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा, यार आपने जो पूछना डिस्कस करना ना अभी 2-3 दिन में कर लें और उस वक्त अल्लाह का वास्ता है इसको टच ना करिएगा, उस वक्त हम एक्चुअल इश्यूज पे इलेक्शंस में जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से। अच्छा, मैं अभी स्वात के सहाफियों से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने पूछा कि रेहाम खान फ्रीक्वेंटली विजिट करती हैं स्वात में, आपके प्रेस क्लब में भी आई थी, कहाँ रहती हैं, कौन अखराजात, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल शख्सियत का नाम लिया जो मुराद सईद के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। तो मुराद सईद के खिलाफ लिखना तो मुझे समझ आता है, क्योंकि मुझे स्वात के सहाफियों ने बताया था कि रेहाम खान जब यहाँ आती हैं मालाकंड में तो उनके तमाम अखराजात, उनका रहना, उनका सारा खाना पीना, हर चीज, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी सिक्योरिटी, वो सब एक सियासी शख्सियत बर्दाश्त करती है जो मुराद सईद के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली है। बताए ना इमरान, जो लंदन के अंदर ये 3 साल से एक बड़ा लेविश लाइफस्टाइल से रह रही हैं, ये काम क्या करती हैं, किसी को पता है? इनकी जॉब क्या है पिछले 2.5 साल से 3 साल से? ये क्या करती हैं? क्या इनका कोई बिजनेस है? क्या ये एंकरिंग कर रही हैं? क्या नहीं, हम तो पैसों का तो देखें, पैसों का तो मसला है, क्योंकि मैंने एक जॉब करवाई थी रेहाम खान की, तो वहां पे 1 लाख रुपए के लिए लड़ाई हो गई थी। तो रेहाम खान को वो 1 लाख रुपए जो है वो उसके ऊपर 1 घंटा बहस करनी पड़ी थी। तो मुझे पता है उनका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि उनको लंदन में 3 साल तक के लिए सपोर्ट दे और वो इतना फ्रीक्वेंटली ट्रेवल भी करें और बहुत सारा कुछ। तो फिर कैसे रह रही हैं 3 साल से? और ये माशाल्लाह बिजनेस क्लास टिकट पे इस्तांबुल भी आई, वहां पे 5 स्टार होटल में रही भी आके, जब ये अपेरेंटली अपना इनको लगा कि जी पब्लिशर्स मान गए और मेरी बुक जो है वो ऑन हो गई है। तो ये यार इतनी लग्जरीज तो मैं अपने ओन पे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये भी अवाम को पूछना चाहिए कि आप, ठीक है, मुझे लाइफस्टाइल जो है पिछले 3 साल, मुझे हमजा ये बताएं कि ये जो चीजें आपने बताई शहर में, यार मैं 10 दिन के लिए लंदन में गया, मेरा इतना लाख खर्चा हो गया, मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया यार, लेकिन वो 3 साल से रह रहा है। अच्छा, आपकी बात ठीक है, मैं मुझे एक और नुक्ते, हमजा आपके पास एक किताब है, आप क्लेम कर रहे हैं वो एक नाराज शख्स ने दी है जो रेहाम खान से नाराज था, उसने सारी किताब आपके हवाले कर दी, आपने किताब पढ़ी और किताब को जबरदस्त कर दिया। लेकिन मामला ये है कि अगर रेहाम खान की किताब छपती है और ये चीजें उसमें नहीं होती, फिर हमजा अली अब्बासी ये जो जितना कुछ ये फैला है, इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार समझेंगे? किसको जिम्मेदार समझा जाए? यार अगर तो वो आती है और उसमें ये सारी चीजें नहीं होती, ठीक है, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये सारी नॉनसेंस थी। देखे ना, अगर तो मैं अपना मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो भी ऑनलाइन डाल दूंगा, अगर तो बाकी चीजें हुई और सिर्फ ये ना हुई तो इसका मतलब है कि उन्होंने निकाल दी अपनी बुक से। देखे ना, अगर 90% वही बुक है, नहीं, ये भी तो पॉसिबल है कि ये चीजें बाद में किसी और ने डाल के आपको दे दी, बुक है जो गैर अखलाकी है। ये भी तो मुमकिन है कि ये चीजें किसी और ने डाल के आपको दे दी और वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है उनकी बुक से, तो फिर मैं माजरत करूंगा, फिर मेरी गर्दन और आपका हाथ। बिल्कुल ठीक है, ये एक आपने मार्जिन रखा है कि अगर कल को इस किताब में ये चीजें ना हुई या इस तरीके से ना हुई, तो फिर हमजा अली अब्बासी को कम से कम अकाउंटेबल जरूर ठहराया जाएगा कि आपने पाकिस्तान के मीडिया को एक ऐसी चीज अकाउंटेबल ठहराइएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा अली अब्बासी। बड़ी बनूंगा जिसने मुझे मैन्यूस्क्रिप्ट दिया। वो फिर आपका देना बनता भी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं।